नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे वायरल चिट्ठी पर मायावती के बयान की। बताएंगे आपको वॉशिंगटन फायरिंग पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी। दिखाएंगे आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे हमले के बाद क्या कुछ बोले ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोपाल में बढ़ती गर्मी का दिखा असर, स्कूलों में 30 अप्रैल तक छुट्टी का किया गया ऐलान। वॉशिंगटन होटल फायरिंग मामले में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा ट्रंप सुरक्षित है, जानकर राहत मिली। पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह की सिक्योरिटी वापस ली, घर के बाहर से हटे सुरक्षाकर्मी। वायरल चिट्ठी पर मायावती ने दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कुछ नेताओं के निष्कासन के वायरल पत्र पर खंडन किया है। बसपा चीफ ने कहा कि इसलिए उस पर कतई ध्यान मत दीजिएगा। मीडिया भी ऐसे तथ्यहीन खबरों से बचे तथा आगे ऐसे फेक खबरों पर जरूरी सावधानी बरते, अर्थात पुष्टि सत्यापन जरूर कर ले तो ये उचित होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार यानी 26 अप्रैल को एक बड़ा विमान हादसा टल गया है। यहां स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट LX-147 के टेक ऑफ के दौरान खराबी आ गई है, जिसके बाद इंजन में आग लग गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ से टेक ऑफ रोक दिया गया, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान आसानी से बच गई। कैबिनेट विस्तार पर विजय चौधरी ने दिए संकेत। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा। अब इसी बीच जेडीयू के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। उन्होंने कोई सटीक तारीख नहीं बताई। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बड़ी बात कही। एक सवाल पर कहा कि निशांत कुमार पार्टी में सक्रिय हो गए हैं, वो पार्टी के सर्वमान्य नेता है। सपा चीफ का पुतला फूंकने के दौरान झुलसी बीजेपी नेता। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास न होने के खिलाफ विपक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल झुलस गई, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। इसी दौरान प्रदर्शन में एकाएक अफरा तफरी मच गई। तो वहीं प्रदर्शन में मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सूचना मिलते ही डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वॉशिंगटन फायरिंग पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह जानकर राहत मिली कि वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हाल ही में सुरक्षा घटना को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और सकुशल है। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी एक स्वर में निंदा की जानी चाहिए। स्मार्ट मीटर पर मचा बवाल। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बेशक अच्छा साधन हो, लेकिन आम जनमानस के लिए यह सिर दर्द बन गया है। प्रचंड गर्मी में स्मार्ट मीटर कब उपभोक्ताओं की बिजली बंद कर दे, इसका कुछ पता नहीं है। इसी बात को लेकर अब फिरोजाबाद की महिलाएं लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का आक्रोश इतना बढ़ गया कि लगातार महिलाओं ने अलग अलग बिजली घरों पर प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ भी की। पश्चिम बंगाल चुनावों में वोटिंग के दौरान रविकिशन का निशाना। पश्चिम बंगाल चुनावों के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पर अब बीजेपी सांसद रविकिशन की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा, मां काली जाग चुकी है और पूरे बंगाल की हवा में वो दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वो गुस्सा, आक्रोश, नफरत, चिढ़, बम विस्फोट, रिश्वतखोरी, दंगे, गुंडागर्दी और बर्बरता, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, यूपी बिहार के मजदूरों की हत्या और जो यहाँ तक दबंगई, गुंडई और जो जुर्म हुए हैं इसके खिलाफ वोटिंग हो रही है। राघव चड्ढा पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जुबानी हमला किया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता राकेश टिकैत ने शहीद राहुल राणा के नाम पर सड़क और लाइब्रेरी बनाने की मांग उठाई। इसी दौरान उन्होंने बंगाल चुनावों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी की बात चोरी कर ली, किसी का सांसद चोरी कर लिया, किसी का रंग चोरी कर लिया। यही नहीं, उन्होंने आप सांसदों की पर कहा कि डराकर पार्टी तोड़ी जा रही है।
पुष्कर सिंह धामी ने सुनी आम जनता की पीड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से आम जनमानस के बीच पहुंचकर उन लोगों की पीड़ा जानने की कोशिश की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों ने अपनी तकलीफें उनके सामने रखी और मुख्यमंत्री ने भी पूरे धैर्य और संवेदनशीलता के साथ हर किसी की बात सुनी। ट्रंप के डिनर में गोली चलाने वाले शख्स की पहली तस्वीर आई सामने। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान हुई फायरिंग के बाद यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने 30 सालों के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिसका नाम अब थॉमस एलन बताया जा रहा है और वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। पीस टॉक से पहले ईरान ने दिखाए तेवर। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में होने वाली दूसरी दौर की शांति वार्ता की तैयारियां तेज है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस्लामाबाद की अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों को अपनी वार्ता संबंधित मांगों के साथ साथ अमेरिकी मांगों के बारे में आपत्तियों से भी अवगत करा दिया। तो उधर ईरान ने बड़ा बयान भी जारी कर दिया। ट्रंप ने रद्द किया विटकॉफ और कुशनर का पाकिस्तान दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने 18 घंटे की यात्रा को बेकार बताया और कहा कि ईरान सीधे अमेरिका से संपर्क करे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास सभी निर्णायक शक्तियां हैं, इसलिए प्रतिनिधियों के इस्लामाबाद जाने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी हटाए तभी होगी ईरान से वार्ता। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका से सीधे बातचीत से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी कोई वार्ता संभव नहीं होगी। पेजेश्कियान ने जोर दिया और कहा कि शांति के मार्ग में संवाद की कमी नहीं बल्कि अमेरिकी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बाधा बनी हुई है। हमले के बाद बोले ट्रंप। अमेरिका के वॉशिंगटन हिल्टन में पत्रकारों के सालाना डिनर में 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। यहां राष्ट्रपति ट्रंप सहित फर्स्ट लेडी और जेडी वेंस भी मौजूद रहे। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीक्रेट सर्विसेज ने हम सभी को सुरक्षित बचा लिया। उन्होंने बताया कि हमलावरों के पास खतरनाक हथियार थे। फायरिंग में बाल बाल बचे ट्रंप। अमेरिका में पत्रकारों के लिए आयोजित किए गए सालाना डिनर कार्यक्रम के दौरान कैलिफोर्निया के एक टीचर ने गोलियां चला दी। सीक्रेट सर्विस ने शख्स को पकड़ लिया और पूछताछ कर रही। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हुई गोलीबारी की घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।